न्यू अवध हॉस्पिटल बना मौत का सौदागर। डॉक्टरों की लापरवाही से मां और बच्चे की हुई मौत। मौत होने के बाद भी प्रसूता को मेडिकल कॉलेज कर रहे थे रेफर। परिजनों की तहरीर पर हुआ मुकदमा दर्ज। एक तरफ डॉक्टर को भगवान के तर्ज पर माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान के बाद अगर कोई जिंदगी बचा सकता है तो वह है डॉक्टर, लेकिन अब इस पेशे को भी लोग धन उगाही और मरीजों के शोषण का अड्डा बन चुका है। जिले में धड़ल्ले से अवैध रूप से अस्पताल संचालित हो रहे हैं तो कहीं मानकों को ताक पर रखकर नर्सिंग होम चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी इन पर सफेद पोश के दबाव में कार्रवाई और जांच से कतरा जाते हैं, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी की जान चली जाती है। मामला बस्ती जिले के कैली रोड पर स्थित न्यू अवध हॉस्पिटल का है, जहां शाम एक प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद अस्पताल के संचालक व डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर रहे थे, लेकिन प्रसूता की स्थिति को देख उनको शक हुआ। उन्होंने देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। फिर परिजनों ने अस्पताल में हल्ला मचाना शुरू कर दिया। बाद में सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और इस मामले को परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया, मगर देर रात तक परिवार के लोग अस्पताल के पास डटे रहे। आपको बताते चले कि बनकटी ब्लॉक के ग्राम हनौता निवासी 27 वर्षीय सुधा मिश्रा पति प्रदुम मिश्रा निवासी हिनौता थाना लालगंज सुधा मिश्रा 6 माह की गर्भवती थी। दिक्कत होने के दौरान परिवार के लोग उन्हें लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। यहां अच्छा इलाज न मिलने के कारण परिवार के लोग उन्हें वहां से निकालकर किसी अच्छे नर्सिंग होम में ले जा रहे थे। इसी बीच वहां घूम रहे दलालों ने झांसा देकर शहर के अस्पताल चौराहे के निकट स्थित निजी अस्पताल में ले चलने की सलाह दी। परिजनों के अनुसार उनकी बात को अनसुना कर ये लोग गर्भवती को लेकर चलने लगे, लेकिन जैसे ही निजी अस्पताल के निकट पहुंचे दलालों ने जबरन गर्भवती को ऑटो से उतार लिया और अस्पताल में पहुंचा दिया। परिवार के लोगों का आरोप है कि 23 मई की शाम से इलाज व जांच के नाम पर करीब 50,000 रुपए भी अस्पताल प्रबंधन ने वसूले और शाम गर्भवती का सामान्य प्रसव कराया। प्रसव होने के बाद शिशु की मौत हो गई। अभी परिवार के लोग कुछ समझ पाते, इसी बीच करीब 1.5 घंटे बीत गए और प्रसूता की तबीयत लगातार खराब होती गई। देखते ही देखते सुधा मिश्रा ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद परिवार के लोग हल्ला करने लगे। मामले की भनक लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और परिवार के लोगों से बातचीत शुरू कर दी। इधर हो हल्ला देख अस्पताल के संचालक व डॉक्टर फरार हो गए। घटना की जानकारी पर जिम्मेदार भी मुंह मोड़ते नजर आए। जब मामला तूल पकड़ा और मीडिया कर्मी जमा होने लगे तो आनन फानन में देर रात पहले अस्पताल में सीएमओ और एडिशनल पहुंचे, लेकिन फिर वहां से गायब मिले। फिर परिजनों से तहरीर लेकर लापरवाही करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया। अब सवाल उठता है कि सरकार एक तरफ गरीबों के इलाज के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट से भी बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है, तो फिर आखिर स्थिति को जिम्मेदार बदहाल क्यों बना रहे हैं? लोगों को निजी अस्पताल में क्यों जाना पड़ रहा है और दलालों का शिकार होना पड़ रहा है? घटना के बाबत अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि इलाज के लिए एक प्रसूता न्यू अवध अस्पताल में लाई गई थी, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से महिला और बच्चे की जान गई। प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया है और अस्पताल को सील कर जांच की जा रही है। ब्यूरो डेस्क, राजखोल खबरें। ये लोग सुबह रात में हम लोग भर्ती किए, ये लोग कहें कि पानी चढ़ा देंगे बच्चा घूमने लगेगा, पानी की कमी है। ये लोग भर्ती कर लिए। सुबह बोले कि अल्ट्रासाउंड करा के लेके आओ। हम लोग नंबर लगा के आए ओझा के, हाँ नंबर लगा के आए। 11 बजे हम लोग लेके गए, अल्ट्रासाउंड करा के लेके। हम लोग अब बोले कि अब आप लोग रिफर कर दीजिए, हम लोग सुनीता चौधरी क्या लेके जाएंगे या कैली में लेके जाएंगे। उसके बाद ये बोले हैं जो चीज कैली में होगा, जो चीज सुनीता चौधरी करेंगी, वही ऋचा ओझा, पता नहीं कौन डॉक्टर है, ऋचा ओझा आएंगे, इसकी मतलब जो सब मतलब दवाई दर्पण करेंगे तब ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बोले अगर नहीं बस की बात है तो आप लोग रिफर कर दीजिए, अभी बच्चा घूम रहा है पेट में, हाँ हम लोग लेके कहीं चले जाएंगे। उसके बाद जब ये लोग देखे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट तब बोल रहे हैं कि बच्चा एक्सपायर हो गया है। हम लोग अब इसके मतलब बच्चा नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे, उसके बाद सफैया करेंगे, हाँ तब तक ये ठीक थी। उसके बाद ये लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे। 3 बजे नॉर्मल डिलीवरी करवाए हैं ये लोग। उसके बाद सफैया करने के लिए अंदर लेके आए हैं, सफैया करने के लिए अंदर लेके आए हैं। उसके बाद अंदर नहीं जाने दे रहे थे ये लोग। हम लोग जाने घेरा बना के हम परिवार वालों को सबको बाहर कर दिए। आपके जो ये है इनकी मृत्यु हुई है, ये लोग बंधक बना लिए। हाँ बंधक बना लिए। मृत्यु नहीं हुई है, बच्ची एकदम ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए। अपने से एम्बुलेंस भी बुलवाए हैं। पता चला कि आपका जो मरीज है उसकी जब ये एम्बुलेंस में रखे, एम्बुलेंस में रख दिया, जबरदस्ती एम्बुलेंस में इसके आदमी खुद रखे, हम लोग नहीं छुए हैं।
जब ये एम्बुलेंस में रख दिए तो हमारे चाचा से बोले कि आप लोग इसे हार्ट के डॉक्टर के पास लेके जाइए गोरखपुर। मैंने देखा ये मर गई है। और उसके बाद हम देख लीजिए इसके मुँह से झाग निकला है। मुँह से झाग निकला। झाग तो वो कह चाचा ही धोखा न करके। हाथ देखिए झाग तो कोई लगाया है, झाग निकला बात हम देखें कि चाचा आप लाना था गोरखपुर। आपने तहरीर वगैरह दिया कहीं पे? शिकायत गए रहे हैं, शिकायत नहीं दर्ज करवाए हैं, लेके आए हम बड़े अस्पताल, इनके अंदर ना आ रही पुलिस जो रेल वहाँ का ना आ रही। हम खाली आम खाते बैठ के चला मार पाएंगे इस कार्रवाई के बाद वहाँ से भेजे नहीं है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही भी प्रशासन नहीं आ रहा था, हम लोगों को भेज दिया है कहे कि तुम लोग जाओ, अभी हम लोग आ रहे हैं। प्रशासन नहीं है, कोतवाली थाने पे हम लोग गए थे, दोनों भाई बहन। प्रशासन को तो लेके बनाया गया है, कहे कि यहाँ से लेके आप जाइए, यहाँ से लेके जाइए। पैसा नहीं दिया गया था। पैसा कहने पैसा दीजिए तब यहाँ से लेके जाइए। ये आई है सीतापुर में। पहले आप नहीं आ रहे थे, अरे भाई तुम ये नहीं आ रहे थे, ये नहीं आ रहे थे, इनका वीडियो बनाइए, हमारा पूजा पांडे नाम है। कल थाना कोतवाली क्षेत्र के न्यू अवध हॉस्पिटल में एक महिला डिलीवरी के आई हुई थी। इलाज के दौरान जो बच्चा था उसकी डेथ हो गई और महिला की भी मृत्यु हो गई है। परिजनों ने जो नर्सिंग होम के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस संबंध में उन्होंने एक FIR भी थाने पे दी है, जिसमें अभियोग दर्ज हो गया है और हमारी विवेचना इसमें चल रही है। मौके पर कल CMO बस्ती और मजिस्ट्रेट के द्वारा भी वहाँ भ्रमण किया गया था और हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है और इसमें हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यू अवध हॉस्पिटल है, जैसा कि समाचार प्राप्त हुआ था, वहाँ एक महिला की मौत हुई थी। एबॉर्शन या डिलीवरी से संबंधित था। रात्रि में मैं CMO और हमारे एडिशनल CMO डॉक्टर पत्रियाल गए थे और वहाँ प्रशासनिक ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स भी थे। तो उनके द्वारा निर्णय लिया गया SDM सदर द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा कि इसको इंक्वायरी तक इसको सील किया जाए, तो वैसा उनके द्वारा किया गया है। और बाकी हमारे CMO और मेरे द्वारा उसका निरीक्षण किया गया, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, इसलिए रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सका। चिकित्सक वगैरह नहीं थे, न कोई स्टाफ था। तो अन्य कार्रवाई ये सब डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद की जाएगी। हम लोगों ने प्रिलिमिनरी अभी निरीक्षण किया है और इसके बाद जो FIR हुई है उसके प्रपत्र प्राप्त होने के बाद जो मेडिकल विभाग द्वारा जो निरीक्षण किया जाना है उसको हम टीम बना लिए हैं, उसको हम निरीक्षण करा करके और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन उनका निरस्त किया जा सकता है, यदि उनको उन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा और परिलक्षित होता है कि नहीं इसमें जो है गलती हुई है, लापरवाही हुई है, तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो हमारी विभाग का रहता है वो रद्द कर दिया जाएगा। हाँ, अभी रजिस्ट्रेशन